अगर किसी को शादी से या विवाह से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए फटाफट कोई सरल उपाय। अगर किसी की शादी में विलंब हो रहा है तो उसको सबसे अच्छा उपाय ये है कि उस व्यक्ति को शिवलिंग पे हल्दी चढ़ानी चाहिए। गौरव जी, अगर किसी को कोर्ट, दैट मीन्स कोई किसी अपनी कोर्ट कचहरी के चक्रों में बहुत ज्यादा फंसा हो। लाल ईंटें जो होती हैं जी, लाल ईंटें जो होती हैं उनके टुकड़े एक घड़े में भर करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध करके जमीन में दबा देना चाहिए। किसी को कोई मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके लिए कोई उपाय। उस व्यक्ति का नाम काले कागज पे काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख करके त्रिभुज के अंदर नाम लिख करके सिरहाने दबा देना चाहिए, तकिया के नीचे सिरहाने के रखना चाहिए। दूसरे दिन उसको जल में प्रवाहित करना चाहिए। लोगों को मिल जाए अपना खोया हुआ सोना या खोया हुआ पैसा मिल जाए तो उसके लिए भी कोई रेमेडी है। देखिए, फटाफट काम तो सारे हनुमान जी करते थे, भगवान राम के। तो इसके लिए भी तंत्र में आता है, हनुमान जी को पान का बीड़ा समर्पित करना चाहिए और उनको अर्जी लगानी चाहिए। लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पे कोई तंत्र किया हुआ है? अगर व्यापार पे तंत्र है तो अचानक से आपका व्यापार ठप हो जाएगा, चारों तरफ से निराशा हाथ लगेगी, कोई भी काम नहीं होगा। किसी को चाहिए कि मुझे थोड़ा सा इंस्टेंट पैसा मिल जाए, इंस्टेंट पैसे के लिए भी कोई रेमेडी है या कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हाँ नवनीत कौर ते अज मेरे नाल मौजूद ने वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस में। आज क्यों ना व्यूअर्स को थोड़ा खुश कर दिया जाए, क्यों ना उनके लिए कुछ झटपट उपाय, झटपट स्टोन्स या कोई मंत्र की रेमेडी, ताकि उनके छोटे छोटे घरेलू जो चीज़ें हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फटाफट सॉल्यूशंस मिल जाए। देखो, अगर अपने व्यूअर्स को फायदा नहीं होएगा ना गौरव जी तो मज़ा नहीं आएगा। तो करिए शुरू जी। अगर किसी को शादी से या विवाह से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए फटाफट कोई सरल उपाय, कोई मंत्र हो या कोई स्टोन धारण करके वो इस अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन उनको मिल सकता है तो वो बताइए जी। अगर किसी की शादी में विलंब हो रहा है जी तो उसको सबसे अच्छा उपाय ये है कि उस व्यक्ति को शिवलिंग पे हल्दी चढ़ानी चाहिए। ठीक है, शिवलिंग पे हल्दी चढ़ानी चाहिए, फिरोजा धारण करना चाहिए। फिरोजा, हाँ, फिरोजा धारण करना चाहिए और ओम नमो कात्यायने नमः का जाप करना चाहिए। माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए जी। गौरव जी, अगर किसी को कोर्ट, दैट मीन्स कोई किसी अपनी कोर्ट कचहरी के चक्रों में बहुत ज्यादा फंसा हो, उसके लिए कोई रेमेडी? अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है जी, देखिए, मुकदमे का कारक मंगल होता है जी, तो लाल ईंटें जो होती हैं जी, लाल ईंटें जो होती हैं उनके टुकड़े जी, एक घड़े में भर करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध करके जमीन में दबा देना चाहिए। तो उससे कोर्ट प्रॉब्लम से राहत मिल जाती है? राहत मिल जाती है, जल्दी हो जाता है। जी जी जी, मतलब छुटकारा मिल जाएगा उनके कोर्ट हाँ, केस उनको से। छुटकारा मिल जाएगा। गौरव जी, अगर कोई बहुत टाइम से लंबी बीमारी किसी को साथ साथ चल रही है, मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर कोई जो ना बहुत टाइम से लंबे तरीके से बीमार हो, किसी को कोई मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके लिए कोई उपाय? जी, उसके लिए उपाय ये करना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम काले कागज पे काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख करके त्रिभुज के अंदर नाम लिख करके ठीक है, उसके सिरहाने दबा देना चाहिए, तकिया के नीचे सिरहाने के रखना चाहिए। दूसरे दिन उसको जल में प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है। और कोई मंत्र जाप अगर कोई करना चाहे तो? हाँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, जो सबको पता है। अक्सर लोग अपनी कोई गोल्ड की चीज या डायमंड की चीज रख के भूल जाते हैं, या पैसा जो है वो कहीं ना कहीं रख के भूल जाते हैं, तो उसको भी फटाफट मिलने का, लोगों को मिल जाए अपना खोया हुआ सोना या खोया हुआ पैसा मिल जाए तो उसके लिए भी कोई रेमेडी है? देखिए, फटाफट काम तो सारे हनुमान जी करते थे, भगवान राम के। तो इसके लिए भी तंत्र में आता है, भगवान राम को पान का बीड़ा रखना चाहिए, भगवान हनुमान जी को पान का बीड़ा समर्पित करना चाहिए और उनको अर्जी लगानी चाहिए। उनको अर्जी लगा तो खोई हुई वस्तु सोना हमें प्राप्त हो जाता है। क्या बात है। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की बिक नहीं रही हो या अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हो, दोनों ही चीजों में डिले हो रहा है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन? देखिए, अगर प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो अपनी जो प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है वहां उस प्रॉपर्टी के बिल्कुल केंद्र से, सेंट्रल से, बीचों बीच से मिट्टी उठा के लानी चाहिए मंगलवार के दिन। उसको लाल कपड़े में पोटली बना करके अपने इष्ट देवी देवता के पास रखनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी बिकेगी। लेकिन आजकल लोगों के तो पक्के घर है, तो मिट्टी कहाँ से मिलेगी बीचों बीच में? हाँ, तो वहां पर से आप वहां पर कचरा मिल जाएगा, वो लेके आइए। ठीक है, ठीक है। गौरव जी, अगर किसी को चाहिए कि मुझे थोड़ा सा इंस्टेंट पैसा मिल जाए, मेरा ये काम रुका हुआ है,
इंस्टेंट पैसे के लिए भी कोई रेमेडी है या कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। अगर अचानक से धन लाभ की प्राप्ति जो है राहु करवाता है, ठीक है, अचानक से, तो राहु का उपाय करना चाहिए। जी। आपको शराब, शनिवार के दिन सायंकाल शराब को ले जा करके आपको कहीं वीराने स्थान में दबा देना चाहिए। ओम राम राहवे नमः का 7 बार जाप करते हुए उससे अचानक से धन की प्राप्ति होती है, जैसे शेयर मार्केट से या अचानक से धन की प्राप्ति होती है। नोट कर लीजिए ये मंत्र, और साथ ही साथ करना क्या है वो इन्होंने बड़े ही आसान तरीके से बता दिए। अगर पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट सॉल्व हो जाएगी आपकी ये प्रॉब्लम। कहते हैं कि कई बार रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डिवोर्स की, लोगों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा शक रहता है। रिश्तों में अगर कोई दिक्कत हो तो उससे रिलेटेड भी कोई सोल्यूशन या रेमेडी है गौरव जी? देखिए, अगर आपका किसी के साथ मन मुटाव है तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, रिश्ता क्या है जी। अगर आप पार्टनर हो, आपस में बिजनेस पार्टनर हो जी, वहाँ पे अलग मामला है जी। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हो तो वहाँ पे अलग मामला है। अगर आपका प्रेम संबंध बिगड़ रहा है जी, आपका प्रेमी प्रेमिका का जो है वो प्रेम संबंध बिगड़ रहा है, वहाँ पे राधा कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए बुधवार के दिन। ठीक है, उससे आप तुरंत मनमुटाव खत्म होगा। और अगर पार्टनरशिप में, बिजनेस व्यापार के पार्टनरशिप में मनमुटाव हो रहा है तो दोनों को मिल करके जी मीठा प्रवाहित करना चाहिए बहते हुए पानी में। कोई भी मीठा या कोई विशेष चीज? हाँ, कोई भी मीठा हो सकता कोई है। भी मीठा हो। अपने बिगड़े हुए रिश्तों को बनाने के लिए सरल उपाय है, आप जरूर करिएगा। अगर कोई मांगलिक है तो उसको काफी दिक्कतें आती हैं, शादी से भी रिलेटेड, कई बारी पैसे कमाने से भी रिलेटेड, कई बारी जॉब मिलने से दिक्कत, क्या उन मांगलिक लोगों के लिए भी कोई है रेमेडी? देखिए, मंगल दोष के लिए बहुत सारे उपाय हैं जी। देखिए, हम यहाँ पे सरल उपाय ये बताते हैं। मांगलिक दोष में सबसे सर्वप्रथम जो है देवी माँ भगवती दुर्गा जी का जो है हर शुक्रवार को, जी, लड़का हो चाहे लड़की हो, हर शुक्रवार को देवी का श्रृंगार करवाता है तो उसका विवाह जल्दी से होता है। ठीक है, क्योंकि मंगल दोष आदमी का विवाह विलंब करवाता है। बाकी मंगल दोष के परिहार तो अपने ज्योतिषी से जाके आप पूछें जी जी जी, कि वो कुंडली में किस तरीके से मंगल दोष है। आजकल की जो मम्मी है ना वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। तो पढ़ाई, ताकि बच्चे पढ़ते रहें, उनकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए, क्या उससे रिलेटेड भी कोई उपाय है? बिल्कुल है। देखिए, एक चांदी की थाली में जी, चांदी की थाली में ऐंग बीज होता है, माँ महासरस्वती जी का ऐंग बीज होता है, उसको शहद से लिख करके जी, उसको फिर दूध से धो करके बच्चे को पिलाना चाहिए हर शुक्रवार को। ठीक है। इससे जो है वो मेधावी होता है और पढ़ने लिखने में उसका मन अधिक लगेगा। साथ ही साथ इसकी भी रेमेडी बता ही दीजिए। अगर कई बच्चे जो अपने कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उनका एडमिशन हो नहीं रहा, तो उनके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी हम हनुमान जी से सहायता लेते हैं जी। आपको हनुमान जी के पास अर्जी लगानी चाहिए और उनको अपनी आयु के बराबर, आपकी जितने वर्ष की आयु है उतने लड्डू जो है चढ़ाने चाहिए, वहाँ पे अर्जी लगानी चाहिए, तुरंत एडमिशन होता है। और ये जब तक हो ना जाए, अगर कई सारे मंगलवार आप जाते रहो, हमने देखा है 5 मंगलवार 7 मंगलवार पूरे होते होते कार्य जरूर संपूर्ण हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। बिल्कुल। कराना चाहते हो अपना एडमिशन तो फटाफट कर लो ये उपाय। गौरव जी, अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बिजनेस से संबंधित अगर कोई उपाय हो या रेमेडी हो? देखिए, अगर व्यापार में कोई बाधा आ रही है जी, तो सबसे अच्छा सरल तरीका है कि हम जो है मीठा मिला करके, चीनी मिला करके या कुछ भी मिला करके हम आटे की मछली बनाते हैं और उल्टी दिशा में उतार करके, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। उससे व्यापार तुरंत बढ़ेगा, तुरंत बढ़ जाता अगर व्यापार पे किसी ने तंत्र भी किया तो उसका भी निवारण हो जाता है। अभी आपने बात करी तंत्र के लिए, लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पे कोई तंत्र किया हुआ है? देखिए, अगर किसी प्रकार का तंत्र किया हुआ होता है तो 2 तरीके का तंत्र होता है जी, या तो आपके हेल्थ पे है या तो आपके व्यापार पे है, ठीक है, या तो आपका किसी ने अपने पीछे करने के लिए वशीकरण करवाया हुआ है। तो हम तीनों का देखिए, अगर व्यापार पे तंत्र है तो अचानक से आपका व्यापार ठप हो जाएगा, चारों तरफ से निराशा हाथ लगेगी, कोई भी काम नहीं होगा, चलता हुआ काम हो जाएगा ठप। सबसे बड़ा लक्षण यही है। अगर अगर आपके स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे तंत्र है तो आपके कोई दवाई का फायदा नहीं होगा।
आप जितना इलाज कराओगे रोग बढ़ता जाएगा। लोगों का कहना है कि शरीर पे अगर अलग अलग जगहों पे निशान पड़ा है, क्या वो भी बताता हाँ, है? वो भी साइन बताता है। शरीर पे काले नीले निशान पड़ते हैं जी। और अचानक से क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब साइन होते ही हैं तंत्र के। और अगर आपने आपके ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है जी, तो आपको नींद आनी बंद हो जाती है और आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाते हो। जी, ये थे कुछ ऐसे सरल उपाय जो कि आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर है। और भी अगर आप और भी डिटेल में अपनी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, फेस रीडिंग के बारे में या रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप गौरव तोमर जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी फेस रीडिंग या फिर आपको कौन सा स्टोन सूट करता है उसका सारा ज्ञान देंगे। और सही और सटीक खबरों के लिए और इस तरीके के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए देखते रहें द सिटी हेडलाइंस।